नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मैम, नमस्कार। कैसी हो गार्गी? पहले तो मुझे ये बताइए, क्या-क्या करते हो आप पढ़ाई के साथ? ड्राइंग करती हूँ। अदर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। आपको भी लगता है ना, हाँ, अदर चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। अपने स्कूल में ऐसा क्या लग रहा है कि इसके लिए ये बेटर चीज़ थी, जो हमें यहाँ पे मिली है? बताइए। पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज तो होती है स्कूल में सब। जी, जी। अच्छा, हम्म, एक स्पोर्ट्स का एक सर्वांगीण विकास के बारे में आपने सुना होगा अच्छे से कि बच्चा क्या होता है कि शैक्षिक तौर पर अगर डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, साथ में मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी हो, बच्चा एक्टिव रहे, क्योंकि क्या होता है, समय ऐसा है कि क्षमताओं का विकास होना भी जरूरी है। जी। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, आपने ऐसा कुछ देखा है कि जिसकी वजह से क्षमताओं का विकास हो सकता है हमारे विद्यालय में? देखा तो है कि क्षमताओं का विकास हो सकता है और स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है उसमें ये पार्टिसिपेट भी करती है, स्टेज पे भी जाती है। इस स्कूल में एडमिशन के पहले थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। जी, इस स्कूल में आने के बाद जो इसमें चेंज दिखा है ये थोड़ा ओपन अप वही है, लेकिन खुले दिल का होना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना कि ये खुलकर बता पाए। कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए सबसे बढ़िया सुखद विषय यही होता है कि हम जान पाए कि बच्ची क्या कर रही, क्या सोच रही। आजकल के बच्चे तनाव में चले जाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा साधन तो यही है। इस स्कूल में आके थोड़ी ओपन हुई है। ओपन हुई है। हाँ। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, आप घबराते क्यों हो? क्यों नहीं बताते थे आप पहले? क्या सोचते हो? मतलब पहले जिस स्कूल में मैं थी उस स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, तो मुझे डर लगता था। अच्छा, आप बोल नहीं पाते थे। अच्छा, एक्टिविटी होने से आप सब कुछ बता पाते हो? जैसे हाँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ। आप किस एक्टिविटी में अच्छे हो? ड्राइंग? किसकी? अच्छा, पहले आप कौन सी एक्टिविटी में पार्ट लेते थे और क्या करते थे शुरू में? शुरू में मैं किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती थी। अच्छा, कारण वही, आप इंट्रोवर्ट थे, खुल नहीं पाते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस स्कूल में आने के बाद मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट बनी और मैं मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे फ्रेंड्स से शेयर करने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। जैसे आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपने बताई हो, सॉल्व हुई हो टीचर से, आप प्रिंसिपल मैम से मिली हैं? हाँ। वो भी पूछते रहते हैं। डायरेक्टर सर से मिली हैं? हाँ। उन्होंने कुछ पूछा है? हाँ, एक बार डायरेक्टर सर ने हम 3-4 जनों को बुलाया था उनके ऑफिस में और उन्होंने पूछा था कि कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, बस फैसिलिटी कैसी है, इन सब के बारे में पूछा था। तो मैम सर बच्चों से बकायदा संचालक सर, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, वो भी पूछते हैं, प्रिंसिपल मैम भी पूछते हैं। तो ये चीज आपको सही लगती है ना? नहीं, कि अच्छा। बच्चों से जानना, क्योंकि ग्राउंड जीरो की हकीकत तो यही बता पाएंगे जो उस चीज को भोग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये सहजता का वातावरण होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप लोग जरूर। कभी विद्यालय में आते हैं, बच्चे से संदर्भ में कोई भी बात ले, जैसे पीटीएम हो गया, अन्य समय में भी, तो मिलने में वगैरह कोई आपको तकलीफ, कोई बाध्यता, कोई लंबा प्रोटोकॉल जिसमें आपको बहुत परेशानी होती है, प्रिंसिपल मैम से मिलना है, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, ऐसा कुछ दिखा? या आपको अच्छे से बात हो पाती है, सीधे मिल पाते हैं, मिलने के बाद समस्याओं पर बात हो पाती है, निराकरण भी होता है? हाँ, होती है, बात तो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिले प्रिंसिपल मैम से भी, जी। एक बार मिले, मैथ्स के टीचर के लिए बोला था हमने। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर पीटीएम होती रहती है, तो पीटीएम में भी आप लोग पधारते हो, पीटीएम में आते हैं। अध्यापकों से भी मिलना होता होगा। हाँ, क्लास टीचर से मिलते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई से लेके दूसरे जो भी विकासशीलता है, जो भी डेवलपमेंट है, उसमें फर्क तो लगे? आपको क्या लग रहा है? बच्ची ने तो बताया हमें कि ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हुई है, खुली है, ना बच्चों में फर्क है। अंतर्मुखी से बहुमुखी हुई, बात बिल्कुल हुई बोल है। पा रही। तो ये चीज जरूरी है, या अंतर्मुखी बच्चा भी आज के जमाने में आगे ना बढ़ ना पाएगा? ना, अंतर्मुखी तो कहाँ, इंट्रोवर्ट बच्चा चाहिए ही नहीं। इंट्रोवर्ट के साथ साथ आगे फिर जिस तरह से सोसाइटी में अपन देखते हैं, सुसाइड के केस, नंबर कम आने पे ये डिप्रेशन में जाना, एक बच्चा अपने मन वो में अगर ये बोल नहीं पाए तो फिर क्या मतलब है? जी जी, इसका बोलना जरूरी है। बच्चा खुलकर बता पाता है, कितनी अच्छी बात हो। तो क्या लगता है आपको, मतलब एक बच्चा जो रट कर जीवन में अपनी चीजों को, जैसे हर एक बच्चा जो होता है अपने स्टेप बाय स्टेप अपने दौर को पार करता है, एक रट कर पार करने वाला बच्चा ज्यादा सफल है, या एक बच्चा जो खुलकर अपने हिसाब से चलता है, अपने रास्ते खुद चुनता है, खुद बनाता है,
उस पर चलता है वो ज्यादा सही है। वही सही है, उसमें तो क्या पूछना। जो हाँ, जो अपने रास्ते खुद, हाँ, उसके लिए बच्चे की क्षमताओं का विकास होना तो जरूरी। तो वो वातावरण मिला है। बिल्कुल मिला है। तो अब आप हमें बताइए कि और क्या क्या जो मिला है जो आपको लगा जिसकी वजह से हम अपने स्कूल को भी, मैं प्रमोट नहीं करता, मैं जनरली बताया कि जिस वजह से हम इस स्कूल को चुन रहे हैं, क्यों? जैसे बच्चे के पास तो जवाब है कि भाई मुझे फुलने के मौके मिल रहे हैं, तो मैं तो माता पिता से भी जानना चाहूंगा, आपका महत्व ज्यादा है हमारे लिए ये जानना, क्योंकि आपने दुनियादारी देखी, बच्चे ने तो जो देखा है वो दुनिया इसकी अच्छी है मान रहा हूँ जी। देखो, किसी पर्टिकुलर स्कूल की अपन बात करेंगे, इस स्कूल में मेरी बच्ची को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? तो एज ए पेरेंट्स मैं यही सोचता हूँ कि भाई मेरी जो डॉटर है इसका पूरा विकास हो जी। आधा विकास नहीं हो। आधा विकास मतलब ना तो ऐसा होना चाहिए कि ये सिर्फ पढ़े, याद करे और एग्जाम में उसको वॉमिट करके आ जाए, जी जी, है ना, लिख के आ जाए, और इसका दूसरा साइड आए नहीं जीवन में कभी। हाँ हाँ, उसमें हो सकता है कोई साल अच्छा ना जाए तो ये डिप्रेशन में चली जाए। मेरे को ये चाहिए कि ये हर फील्ड में जो भी इसको लगता है कि मैं इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके इस एक्टिविटीज के साथ मेरा जो करियर बन सकता है उस पाथ पे जा सकती हूँ, तो उसमें आपका स्कूल इसको हेल्प कर रहा है। और होपफुली यही है कि उसमें और भी ज्यादा मौके इसको मिलेंगे, क्योंकि सर हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हर शाम के बाद फिर से सवेरा होता है, हमें बस उसे देखने की जरूरत है। शाम को देख के हार माने तो बच्चा अंधेरा देखता है फिर तो आजकल के बच्चे, क्या बच्चों का जो मानसिक रूप से जो उनकी जो पहुंच होती है वो वहां तक होती है, जल्दी से डिप्रेशन में चले जाए, ये हर एक चीज को ज्यादा सोचने लग जाते हैं, कई बार दोस्त लोग भी डराते हैं, तो सही माहौल मिलना बहुत जरूरी होता है, हम भी सोचते। और आपने जैसा बताया कि भाई हमारे बच्चों को ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आश्रित ना रहे, बकायदा दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि बैकअप प्लान बहुत जरूरी होता है, और आज का समय तो ऐसा है कि हर तरह से बच्चा सीखे, ये जरूरी होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि सर्वांगीण विकास की अपन चर्चा कर रहे थे, कुल मिला के, है ना, पूरा इसका विकास होना चाहिए और वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। बस मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो जो क्रम है वो टूटे ना, वो जारी रहे, ना बच्चे पे ज्यादा एकेडमिक प्रेशर आए, ना भाई बच्चा एकेडमिक से ज्यादा बाहर जाए, दोनों का बैलेंस साथ चलता जाए, और उस दिशा में आपका स्कूल अच्छा काम कर रहा है। और पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह से कोई आए हैं और बच्चों के साथ हम बैठे हैं, हमें अपनी बात कर रहे हैं, बच्चे से हाँ, एज अभिभावक आप सही बता रहे हैं, परंतु लोगों से भी हमें जुड़ जुड़ कर कि भाई बिल्कुल क्यों है, क्या है, ना जानना जरूरी होता है। तो सर आप लोग संतुष्ट हैं इस चीज को लेकर? तो इस तरह से विकास दिख रहा है, तो ऐसे दिखता रहेगा, ये हमारी भी आशा है और हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।